जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी का हमारा समास टॉपिक चला हुआ है। पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक के अंदर करवाया था कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको करवाया था। जब तक आप इसको डिटेल के अंदर नहीं करोगे तो आपके MCQ गलत होंगे, आप MCQ सोल्व नहीं कर पाओगे समास के ऊपर जब तक डिटेल के अंदर नहीं करोगे। एक बार प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप देखेंगे प्ले लिस्ट के अंदर, तो प्ले लिस्ट के अंदर सभी की सभी वीडियो हरियाणा जीके की 38 सेट, भाई डेली 50 सेट होते थे तो लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, पूरे एक जगह पर मिल जाएंगे, हिंदी एक जगह पर मिल जाएगी, मैथ एक जगह पर, रीजनिंग एक जगह पर, पूरे के पूरे एक जगह पर मिल जाएगी। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है, समास हमारा चैप्टर है। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 10 बजे साइंस की क्लास होती है, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास होती है, दोपहर को 12 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं भाई, 8813058810। 100 रुपीज़ में हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग की PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आपका एक लाइक शेयर मेरे दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक से ही समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आता है मेरा समझाया हुआ। तो एक बार अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। हम अभी MCQ लगाएंगे, जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं समास के ऊपर वो आज की क्लास में हम लगाएंगे। और आप देखेंगे आज आप ये देखेंगे कि आपने समास अगर पढ़ा है डिटेल के अंदर पहले वाली क्लास समास की तो आप आज लगा पाओगे, सभी क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। विशेषण और संज्ञा के शब्द वाले शब्द में कौन सा समास होता है? जो विशेषण और संज्ञा का संबंध बताते हैं तो कौन से समास कहलाते हैं? भाई कर्मधारय समास कहलाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता है? तो कौन सा समास है? वो अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास से जो भी शब्द बनेगा उसका रूप लिंग या वचन कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। भाई कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, घर किसके लिए? रसोई के लिए। तो घर क्या हो गया? अंतिम पद प्रधान हो गया। तो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन मतलब हर दिन। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई प्रतिदिन के अंदर है, प्रतिदिन के अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। तो प्रतिदिन का मतलब हर दिन, तो इसके अंदर कौन सा समास हुआ भाई? अव्ययीभाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण में समास बताना। भाई राम लक्ष्मण के अंदर कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो राम लक्ष्मण मतलब राम और लक्ष्मण, तो द्वंद्व समास हो गया जिसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। यहां पर राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है। जैसे दिन रात, दिन और रात, रोटी कपड़ा, रोटी और कपड़ा, जैसे और हो गया राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो आपके क्या हो गए? अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, ये सब द्वंद्व समास होगी। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर, तो कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। भाई तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि का मतलब जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे नीलांबर, नीला है जिसका अंबर। ठीक है, तो वही जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि समास। तो चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्र के समान जिसका शेखर, चंद्र के समान। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ का मतलब हानि और लाभ। ठीक है, तो कौन सा समास हुआ? दोनों पद प्रधान हुए, द्वंद्व समास। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान कौन से समास में होता है? भाई तत्पुरुष समास में होता है। तत्पुरुष समास में ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, तत्पुरुष समास में। जैसे अभी बताया था रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। भाई आपको
आपको समास बताने हैं। प्रतिदिन के अंदर कौन सा समास है? प्रतिदिन मतलब हर दिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन भाई, तो कौन सा समास हुआ? अविभाव समास। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, अविभाव समास। गुणहीन, गुणों से हीन, गुणों से जो हीन है तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। गुणों से हीन जिसका अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास। गुणों से हीन, ठीक है, जैसे कर्म तत्पुरुष बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, तो गुणों से हीन तो करण तत्पुरुष हो गया, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आकंठ, आकंठ, आकंठ यहां पर बताया था कंठ, भाई जिसके आगे क्या लग जाए? जिसके आगे क्या लग जाए? कंठ है यहां पर, तो आ लग गया इसके आगे, तो इसके अंदर कौन सा समास हुआ भाई? तो आपका राइट ऑप्शन होगा अविभाव समास, यानी कि आकंठ, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के अंदर तत्पुरुष कर्मधारी है, अविभाव या बहुब्रीहि समास भाई, कौन सा समास रहेगा? अविभाव समास रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा भाई। जब तक आप डिटेल के अंदर नहीं करोगे तो मेरे दोस्तों आपका नहीं होगा भाई, जब तक आप डिटेल के अंदर नहीं करोगे तो आप एमसीक्यू नहीं सोल्व कर पाओगे। आ जन्म, आ जन्म में बताना कौन सा समास है भाई? ने तत्पुरुष, ने तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसके अंदर नकारात्मक शब्द जुड़ जाए, जैसे जैसे बोल दूं आपको भाई जन्म, तो जन्म के आगे क्या जुड़ गया? आ जुड़ गया, तो आ जन्म, ठीक है, तो नयन तत्पुरुष बन गया, ठीक है। ऐसे बोल दिया सकारात्मक, सकारात्मक के अगर सकारात्मक के अंदर न जोड़ दूं तो नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक, तो ये क्या बन गया? जिसके अंदर नेगेटिव यानी कि नकारात्मक शब्द जुड़ जाए जिसके आगे, वो होता नया तत्पुरुष। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, उसके लिए कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास भाई, जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। महान है जो पुरुष, ये किसी और के लिए ही है, ठीक है, महान है जो पुरुष। यथाशक्ति, यथाशक्ति भाई, यथाशक्ति मतलब जिसके अंदर भर सकती है, ज्यादा शक्ति है, ठीक है, तो कौन सा समास हुआ भाई? अविभाव समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, अविभाव समास। नेक्स्ट बताएंगे तुलसीकृत, तुलसीकृत के अंदर कौन सा समास होगा? तो तुलसीकृत के अंदर आपका कौन सा समास रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में भाई, वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण बताना भाई। द्विगु समास कौन सा होता है भाई? जिसके जो संख्यावाचक, संख्यावाचक का क्या कराए? बोध कराए, संख्यावाचक, ठीक है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे छमाही हो गया। पीतांबर, पीला है जो अंबर। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। चौराहा, ठीक है, चार राहों का रास्ता भाई, ठीक है, जहां से चार रास्ते निकलते हो चौराहा बोलते हैं, तो यहां पर संख्याओं का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा नयन समास का उदाहरण है? नयन समास जिसके आगे नकारात्मक शब्द जुड़ जाए, तो कौन सा समास होगा? अनिष्ट, निष्ठ के आगे ए जुड़ गया तो अनिष्ट हो गया, ठीक है, तो नयन समास हो गया। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है समास, ठीक है। जब या दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसको समास कहा जाता है। किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि भाई, तो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपका राइट ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? हाथों हाथ, राज्य अध्यक्ष, पर्वतारोही, सौभाग्य, तो इसके अंदर बताना किसके अंदर समास नहीं है भाई, ठीक है। राज्य अध्यक्ष मतलब राज्यों के लिए अध्यक्ष भाई, इसके अंदर तो समास हो गया। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान हो गया, ठीक है। पर्वतारोही, पर्वता है जो रोही, ठीक है, जो पर्वत को पार करते हैं। सौभाग्य, जिसका भाग्य अच्छा हो सौभाग्य, तो हाथों हाथ, हाथों हाथ के अंदर कोई समास नहीं है। नेक्स्ट बताना है, इसमें बताना है पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है? बहुत इजी चैप्टर है समास, अगर आपने पूरा डिटेल के साथ पहली क्लास पढ़ ली होगी तो आपके इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो बताना पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो एक भी पीला है जो अंबर, तो इसके अंदर कौन सा कर्मधारय है? तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? पीला, पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो कौन सा समास हुआ? पीतांबर, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्मधारय, ठीक है, पीतांबर।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है अमृत धारा। अमृत धारा के अंदर बताना है कि कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अमृत धारा, भाई अमृत की धारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का के की, तो इसके अंदर संबंध तत्पुरुष हुआ। कौन सा संबंध तत्पुरुष हुआ? तो अमृत धारा यानी कि अमृत की धारा, अमृत का और धारा का क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है, तो संबंध तत्पुरुष। घर आंगन, घर आंगन में कौन सा समास होगा? घर आंगन में समास होगा आपको तत्पुरुष समास। भाई घर आंगन मतलब किसके लिए हो गया? भाई तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है भाई, ठीक है। घर आंगन मतलब घर के लिए आंगन, घर के लिए आंगन। तत्पुरुष समास मतलब तत्पुरुष समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास। घर के लिए आंगन, आंगन किसके लिए हुआ? घर के लिए। तो यहां पर आंगन क्या है? अंतिम पद है और ये प्रधान है, तो तत्पुरुष हुआ। नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? जन्मांध, वज्रदेह, नीलकमल, हाथों हाथ। भाई कौन सा समास है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जन्मांध। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से यानी कि कर्ण तत्पुरुष है। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट रहेगा भाई। नीलकमल क्या हो गया? नीला है जिसका कमल भाई, ठीक है। एक भी पद प्रधान नहीं है तो बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। हाथों हाथ के अंदर कोई भी समास नहीं होता है। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? हाथों हाथ, राज्याध्यक्ष, पर्वतारोही। अभी बताया था भाई। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? कौन से पद के अंदर समास नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर भाई हाथों हाथ, ठीक है, राज्याध्यक्ष, पर्वतारोही, भाई सौभाग्य। वहां पर मैंने कुछ गलत बताया था भाई, तो यहां पर हाथों हाथ के अंदर तो समास है, तो पर्वतारोही के अंदर समास नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी रहना चाहिए भाई, पर्वतारोही, ठीक है। पर्वतारोही के अंदर कोई समास नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर के अंदर देवासुर द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसके अंदर कौन सा समास हुआ भाई? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विगु समास बताना भाई, जिसका जो संख्यावाचक का बोध कराए। दशानन 10 हैं जिसके आनन यानी कि रावण। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। दशानन पंचांग या ज्ञान सागर भाई। दशानन, तो यहां पर 10 मुख हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर भाई। दशानन तो आपका भाई कौन सा हो गया? जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास हो गया। दशानन 10 हैं जिसके आनन, मतलब रावण के लिए आया ये, इसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं है तो बहुब्रीहि समास हो गया। तो पंचांग होगा, पंचांग, ठीक है। 5 हैं जिसके अंग, पंचांग, ठीक है, पंचांग। तो 5 का बोध होता है जिसके अंदर संख्या का बोध कराए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास का मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो कौन सा समास कहलाता है वो? तो वो समास कहलाता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। द्विगु समास बताना कौन से पद के अंदर है? संदर्भ, आजनम, वनगमन, पंचवटी, ठीक है भाई। पंचवटी मतलब पांचवटी, ठीक है। तो यहां पर आपको संख्या का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा भाई, द्विगु के अंदर संख्या का बोध। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसको कौन सा समास कहा जाता है? तो परिभाषा ही पूछ ली भाई, तो कौन सा समास कहा जाता है? उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। शशि शेखर में बहुब्रीहि समास का कौन सा भेद है भाई? समानाधिकरण, तुल्य योग, व्याधिकरण या व्यतिहार। तो कौन सा इसके अंदर? व्याधिकरण, ठीक है, व्याधिकरण। बहुब्रीहि समास में कौन सा भेद है? व्याधिकरण। शरणागत शब्द में अंदर कौन सा समास है? शरणागत के अंदर, तो शरणागत के अंदर है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। शरण के लिए आगत भाई, शरणों के लिए आगत। निम्न में कर्मधारय समास कौन सा है? इसके अंदर कर्मधारय समास बताना है। माता पिता भाई, माता और पिता, ये तो दोनों पद प्रधान हो गए इसके अंदर, तो द्वंद्व समास हो गया। चतुर्गम्य भी नहीं है। चक्कर पानी, ठीक है, चक्कर है जिसका पानी भाई। नीलोत्पलम कर्मधारय समास। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास होगा? जितेंद्रिय। तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा या द्वंद्व होगा, ठीक है। जितेंद्रिय कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले,
उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, जो अपने पांचों इंद्रियों को वश में कर ले। तो इसके अंदर कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ, जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जितेंद्रिय किसी और के लिए आया है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न अंकित में से किस शब्द में द्विगु समास है भाई? जिसके अंदर संख्यावाचक का बोध होगा वही द्विगु समास होगा। तो कौन सा समास हुआ? पंचानन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा भाई, पंचानन, ठीक है। पांच है जिसके आनन, पंचानन, पांच का बोध हो रहा है, ठीक है। निम्न अंकित में से कौन सा पद अविभाव समास है? अविभाव समास बताना है, बताओ भाई। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तो वो होता है अविभाव समास। तो कौन सा हुआ? प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब हर दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। देशांतर शब्द में कौन सा समास है भाई? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय है। तो इसके अंदर कौन सा समास है भाई? देशांतर, जो दिशाओं का बोध करा रहा है भाई, देशांतर। तो आपका 38 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा भाई, कर्मधारय रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में, तो अष्टाध्यायी से आपका किसका बोध हो रहा है भाई? राइट ऑप्शन होगा द्विगु, ठीक है। 8 है जिसके अध्याय, तो 8 का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं तो कौन सा समास कहलाता है? जिसका एक भी पद प्रधान नहीं होता है, तो जिसके सभी पद अप्रधान होते हैं तो कौन सा समास कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 40 का। तो कौन सा? द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? बहुब्रीहि समास का कहा जाता है उसको, ठीक है, बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है भाई? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय समास बनता है, ऑप्शन नंबर बी। सप्त सिंधु का विग्रह बताना भाई क्या होगा? समास विग्रह। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का है जो समूह, 7 है सिंधु या 7 सिंधुओं वाला, तो सप्त सिंधु का आपको समास विग्रह बताना है। राइट ऑप्शन होगा 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु होता है 7 सिंधुओं का समूह। नेक्स्ट बताएंगे दही बड़ा। दही बड़ा, दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? दही मतलब दही और बड़ा, ठीक है, दही और बड़ा। तो दही और बड़ा के अंदर कौन सा समास हुआ? 43 के अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, दही बड़ा, ठीक है। बड़ा, दही से बड़ा, बड़ा से दही, तो तत्पुरुष समास हुआ। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास। हाथों हाथ शब्द में किस समास का उदाहरण है भाई? हाथों हाथ के अंदर, हाथों हाथ के अंदर बताना है कौन सा समास है। तो 44 का आपका राइट ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास है भाई। वहां पर ये क्वेश्चन आया भी था, वहां पर मैंने गलत बता दिया था, आप ठीक कर लेना उसको। हाथों हाथ के अंदर मैंने बोला था कोई समास नहीं है, तो हाथों हाथ के अंदर तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। घुड़सवार में कौन सा समास आता है भाई? घुड़सवार के अंदर, तो आपका राइट ऑप्शन तत्पुरुष समास आता है भाई घुड़सवार के अंदर। अविभाव समास का उदाहरण बताना है कौन सा है? जब तक आप नहीं करोगे डिटेल के साथ नहीं आएगा आपको। अविभाव समास का उदाहरण बताना है तो राइट ऑप्शन रहेगा भरपेट, भरपेट, ठीक है। अविभाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नर वानर, नर वानर शब्द बताना कि इसका समास का कौन सा उदाहरण है? नर वानर। यह आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है भाई। नर वानर में बताना कौन सा है, यानी कि नर और वानर, तो ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया नर और वानर, यानी कि जिसके अंदर दोनों पद प्रधान हो। अभी आप इसका होमवर्क के रूप में बता देना भाई, ठीक है। और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है 100 रुपीज में भाई। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस करना। जो स्टूडेंट क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो कल और आपकी एक क्लास होगी समास की, उसके बाद आपका समास भी खत्म हो जाएगा। संधि भी आपको करवा दिया, उपसर्ग भी करवा दिया, प्रत्यय भी करवा दिया, और भी चैप्टर आपके बहुत सारे बचते हैं। शुद्ध वर्तनी बचती हैं भाई, मुहावरे, लकोक्ति, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, बहुत सारे टॉपिक बचते हैं आपके। लिंग, वचन, कारक शुरू में करवाए थे 1-2 क्लास, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि डिटेल के अंदर करवाऊं, तो दोबारा उनको डिटेल के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।